इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। साधु शरणम पव्वज्जामि, पारसनाथ भगवान की जय हो, पारसनाथ भगवान की जय हो। अगर आपने इतना भी याद कर लिया और शेर ने आपकी गर्दन भी पकड़ ली और उस समय पर आपको यह याद आ गया कि पारसनाथ भगवान की जय, समझ लेना आपका कुछ नहीं बिगड़ा, आपका केवल शरीर चेंज हुआ है। जैसे आप रोजाना कपड़े चेंज करते हो, ऐसे ही एक नया शरीर चेंज होकर के आपके सामने बहुत खूबसूरत शरीर आपको मिलेगा। एक आनंद का नया जगह मिलेगी, एक नए प्लैनेट पर आप पहुंच जाओगे और वहां पर आपको जो मिलेगा वो कुछ अद्भुत होगा। लेकिन आपको उस समय पर सिर्फ इतना याद रखना होगा, पारसनाथ भगवान की जय, पारसनाथ भगवान की जय। बस अगर आपको इतना भी याद नहीं आए तो भी ओम अरहम भी अगर आपको याद आ गया तो भी आपके लिए अच्छा होगा। यही कल्याण होगा जो इन मुनि महाराज के साथ हुआ है। चीख तो निकलती है, चीत्कार तो निकलती है, लेकिन उसके साथ में क्या निकल जाए? ओम निकल जाए, अरहम निकल जाए, ये याद आ जाए उस समय पर। उस समय तो कुछ याद आए पॉसिबल लगता नहीं है। आप थोड़ी सी अपनी तैयारियां तो रखें कि अगर कभी हमारे सामने अचानक से कोई दुर्घटना हो तो उस समय पर मैं ओम अरहम अपने मुंह से निकाल पाऊंगा कि नहीं, बोल पाऊंगा कि नहीं। बस इतना ही से करना है। लोग पूछते महाराज कैसे समाधि की जाती, कैसे तैयारियां करना है? भाई तैयारियां तो उनके लिए जिनके लिए कोई टाइम मिले। अगर कभी जीवन में ऐसा घटित हो कि टाइम ही ना मिले तो तैयारी क्या करोगे? हमें चारों प्रकार के आहार का त्याग करना है कि हमें बोलना पड़ेगा, कि क्या बोलना पड़ेगा? किससे नियम लोगे? किसके पास नियम लेने आओगे? कुछ नहीं है। आपको सिर्फ इतना सोचना है, ओम अरहम नमः। भीतर से एक भाव लाना है, मेरी आत्मा ही बस मेरा है, शरीर भी मेरा नहीं। वो अपने आप आपको भाव आ जाएगा, मैं शरीर छोड़ रहा हूं, मैंने शरीर छोड़ दिया। बस इतना सा भाव। जहां शरीर छूटा, आहार तो अपने आप छूट गया। शरीर होगा तो ही तो आहार होगा, आहार कहां से आएगा? इतना कहने का वहां आपको टाइम ही कहां मिलेगा कि चारों प्रकार के आहार का त्याग। इतनी शक्ति कहां से आएगी? इतने लंबे लंबे वाक्य मन में नहीं आ पाएंगे, इतनी वाक्यों की रचना उस समय पर नहीं हो पाएगी। बस मैंने शरीर छोड़ दिया, ओम अरहम नमः, बस अरहम ही मेरे लिए शरण है, ओम ही मेरे लिए शरण है। बस पारसनाथ भगवान की जय भूल गई तो बहुत बड़ी बात हो गई। सुन रहे हो कि नहीं? कुछ काम की बातें हैं कि नहीं? ऐसी बातें, ऐसे संस्कार, ऐसी शिक्षा अगर हमारे जीवन में घटित हो गई तो समझ लेना कि आपके लिए आगरा यूनिवर्सिटी तो क्या, दुनिया की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं उनमें भी पास होने के बाद में आपको वो शिक्षा नहीं मिलेगी जो आपको इस पारसनाथ कथा की शिक्षा से आपके अंदर वो ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्या पढ़ोगे यूनिवर्सिटी में? क्या दिखाई देगा? डिसेक्शन के अलावा क्या सीखते हो वहां? समझ आ रहा है? उन्हीं कंकालों में ही उलझे रहते हो। लेकिन रियल लाइफ में किसी भी तरीके का चैलेंज अगर हमारे सामने आता है और इस तरीके का चेंज हमारे सामने आता है तो हम उसको कितनी हिम्मत से एक्सेप्ट कर पाते हैं, ये हमें ऐसे महापुरुषों की कथा सुनने से ही प्राप्त होगा। अब देखते हैं कि वह क्या होता है, कहां क्षण भर में वह जीव जाकर के जन्म लेता है। अगर जीव ने सबके प्रति क्षमा भाव रखा है, तपस्या की है, तो उस तपस्या का फल क्या मिलेगा? मरना तो शेर को भी है, वो भी कभी मरेगा, वो भी मर गया और ये भी मर गए, और इन दोनों के लिए कोई भी अगर अगले जन्म में भी सुख नहीं है तो फिर इस तरह की तपस्या करना और ना करना दोनों बेकार है। समझ में आ रहा है? ये बात आपसे बहुत पहले भी कही थी और इसी बात को हम आगे देखते हैं कि आगे जो वर्णन है ये सब ऐसे इस लोक के अंदर ऐसी जगह हैं, ऐसे स्थान बने हुए हैं, स्वर्ग लोकों के ऐसे विमान हैं जो व्यवस्थित ढंग से बने हुए हैं और उन विमानों में उत्पत्ति होने के तरीके
जन्म लेने के तरीके और वहां पर जीवन जीने के तरीके अपने आप में अलग होते हैं। ये तरीके हम यहां पर डिटेल से अब सुनने की कोशिश करेंगे। सब कुछ चेंज हो चुका है। अब हम कहां पहुंच गए? स्वर्ग में पहुंच गए। स्वर्ग लोक वर्णन लिखो, यथाशक्ति सुख रीत, धर्म धर्म के फल विषय, ज्यों मन उपजे प्रीत। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा विक जन गावे। चंद्रकांत मूंगा मणिमयी, नाना वर्ण भूमि वर्णई। रात दिवस को भेद न जहाँ, रतन उदोत निरंतर तहाँ। मणि कंगुरे कंचन प्राकार, औड़ी परिखा ऊंचे द्वार। तोरण तुंग रतन ग्रह लसे, ऐसे सुरग लोक पुर बसे। चंपक पारिजात मंदार, फूलन फैल रही महकार। चैत वृक्ष ते बड़े सुहाग, ऐसे सुरग रवानी बाग। विपुल वापिका राजे खरी, निर्मल नीर सुधामय भरी। कंचन कमल छई छबिनार, मानिक खंड खचित सोपान। कामधेनु सोहे सब गाय, कल्प वृक्ष सब ही तरुराय। रतन जाति चिंतामन सब, उपमा कौन सुरग को पवे। गान करें कहीं सुर सुंदरी, वन बीथनी बैठी रस भरी। देव धन वनिता संग, लीला मन विचरे मन रंग। मंद सुगंध बहे नितवाय, पौ परैनुरंजिक सुखदाय। आदि में न कबही होय, ताप तो सार न व्यापे कोय। ऋतु की रीत फिरे नहीं कदा, सोम काल सुखदायक सदा। छत्र भंग चोरी उत्पात, सुपने नहीं उपद्रव जात। ईत भीत भूचाल न होय, वैरी दुष्ट नदी से कोय। रोगी दोखी दुखिया दीन, संपत्तिहीन। बढ़ती अंग विकलता नहीं, ये सब स्वर्ग लोक में नहीं। सहज सोम सुंदर सरभंग, सब आभरण अलंकृत अंग। लंछन लांछित सुरभि शरीर, रिद्ध सिद्ध मंदिर मन धीर। काम स्वरूपी आनंद कंद, कामिनी नेत्र कमलिनी चंद। वदन प्रसन्न प्रीति रस भरे, विनय बुद्धि विद्या आगरे। यो बहुगुण मंडित स्वयमेव, ऐसे सुरग निवासी देव। ऐसे स्वर्ग निवासी देव। कुछ समझ आया? क्या समझ आया? वे स्वर्ग जिनकी भूमियां चंद्रकांत मणियों की बनी हुई होती हैं, रत्नों से बनी हुई, जहां पर हमेशा दीवालें होती हैं और रत्नों के प्रकाशों से ही वह सारे के सारे स्वर्ग अलंकृत रहते हैं। अनेक तरह की वहां पर कामधेनु भी होती हैं और कल्प वृक्ष भी होते हैं, जो आपने केवल नाम मात्र से पढ़ रखे हैं। कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष, ये या तो भोग भूमि में होते हैं या इन स्वर्गों में होते हैं। और इस तरह के अनेक प्रकार के वहां पर स्थान बने होते हैं, उपवन होते हैं, बाग बगीचे होते हैं। सब तरह के मनोरंजन के साधन जो आप यहाँ पर आर्टिफिशियल बनाते हो, वहां पर हमेशा नेचुरल वे में बने रहते हैं।
क्या सुन रहे हो? क्या करते हो आप? किसी अच्छे गार्डन की तलाश में रहते हो, कहीं पार्क में पहुंच जाते हो, कहीं स्विमिंग पूल बनाते हो, ये सब वहां पर बने हुए रहते हैं। और जो अच्छे से अच्छा आनंद आपके लिए मिल सकता है उस सबके लिए वहां पर व्यवस्था रहती है। और ऐसी व्यवस्था रहती है कि वहां पर कोई किसी के साथ में न चोरी करता है, न छल कपट करता है, न कोई किसी के लिए छीना झपटी करता है। सब अपने अपने आनंद में मग्न रहते हैं, एक ऐसी व्यवस्था के साथ जहां पर कोई भी मौसम की भी बदलाहट नहीं होती है। हमेशा समशीतोष्ण सौम्य मौसम हमेशा बना रहना, और हर तरीके से न वहां पर कोई आंधियां आती हैं, न तूफान आते हैं, न कभी अतिवृष्टि होती है। इस तरह के जितने भी वातावरण हमारे सामने दुख देने वाले होते हैं वो वहां पर कुछ भी नहीं होते हैं, क्योंकि वहां क्या करना है? वहां सिर्फ पुण्य का फल भोगना है। आप पूछोगे महाराज कैसे पता पड़ेगा कि हम वहां ऐसे फल भोग लेंगे, हमें वहां ऐसा स्वर्ग मिलेगा? ये तो आप वैसे ही कल्पनाओं की बातें बता रहे हो। समझ आ रहा है? ऐसा भी तो प्रश्न आ सकता है ना। मैंने आपसे बहुत पहले भी एक प्रश्न किया था इसी बात को लेकर के कि बस आप अपने दिमाग में एक प्रश्न ये लाओ कि अगर हमने अपने जीवन में कोई भी अच्छे काम किए हैं, व्रत किए हैं, तप किए हैं, तो उसका फल हमें कहां मिलेगा? और अगर हमने अपने जीवन में कोई पाप किए हैं, हिंसाएं की हैं, दुराचार किए हैं, तो उसका फल हमें कहां मिलेगा? सब चीजें आपको हाथ पर लेकर के नहीं दिखाई जा सकती हैं, और कोई भी साइंस कभी भी हर चीजें आपको हाथ पे लेकर के नहीं दिखा देता है। वो कहता है, बताता है, आप उस पर विश्वास करते हैं। इसी तरह से जिन्होंने अपने अंतर ज्ञान में और जिन सर्वज्ञों ने हमें ये चीजें बताई हैं, हमें इस पर विश्वास करना होगा। आज आप चंद्रमा पर पहुंच गए, मंगल पे पहुंच गए, सूरज पे पहुंच गए, कोई पहुंच के देखा है क्या वहां पर? किसी ने कह दिया है, हमने मान ही तो लिया है। वही बात आपको यहां पर भी कही जा रही है, बताई जा रही है, और लॉजिकली बताई जा रही है कि आप सोचें, अगर आपके पास सोचने की क्षमता है तो। अच्छाई का फल हमें कहां मिलेगा? पुण्य का फल हमें कहां मिलेगा? और बुराई जिसने की है उसका फल उसे कहां मिलेगा? तो ऐसे स्थान जहां पर आदमी अपने पुण्य कर्म का फल भोगता है उसी को स्वर्ग कहते हैं, और ऐसे स्थान जहां पर अपने पाप कर्म का फल भोगता है उसी को नरक कहते हैं। और ये सब स्थान मरे बिना देखने को मिलेंगे नहीं। हाँ, ये बहुत पुरानी कहावत है, मरे बिना स्वर्ग नहीं। जिंदा में स्वर्ग नहीं दिखता है। अब आप कहो कि हमें इसके लिए मरना पड़ेगा, तो मरना तो सबको ही पड़ेगा। मरने से पहले अगर हम अच्छे कर्मों के साथ मरेंगे तो ये स्वर्ग हमारे सामने होंगे, अगर हम बुरे कर्मों के साथ मरेंगे तो नरक हमारे सामने होंगे। इसलिए मरना बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हम किस ढंग से मरे हैं, हम क्या करके मरे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये ध्यान में रखना है कि स्वर्ग कभी भी मरे बिना दिखाई नहीं दे सकते हैं, और पंचम काल में तो और नहीं दिखाई दे सकते हैं। समझ आ रहा है? चतुर्थ काल में तो देवी देवता ये सब आते भी थे, मिलते भी थे, बातचीत भी करते थे, कुछ ना कुछ दे भी जाते थे, ले भी जाते थे। अभी अपन इतने कम पुण्य वाले जीव हैं कि कोई अच्छे देवी देवता अपनी हेल्प करने नहीं आते, कोई भी बड़े देवी देवता अपने फिक्र ही नहीं रखते, बोले यार सबको अपनी अपनी जिंदगी जीने दो, क्या करना है। और अगर कोई आएंगे तो वो आसपास कोई व्यंतर शरीर के देवता होंगे, तो वो जरूर तुम्हारे घर में ही जो मरे वो वहीं के वहीं कोई जन्म ले लिए, तो वो जरूर तुम्हें रातों में सपनों में दिखाई देंगे। वो कभी जरूर तुम्हें भूत बाधा बन करके दिखाई देंगे, भूत व्यंतर बन करके सामने आ जाएंगे। बस ये तो आ जाएंगे, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी के देवता होते हैं, जितनी बड़ी क्वालिटी का बड़ा ऊंचा देव होगा वो उतना ही इस धरती पर नहीं आता, वो अपने ही महल में रहता है, अपने ही विमानों में रहता है। और इसी तरह की स्थितियां जब वहां पर बनती हैं तो वहां पर 16 स्वर्गों तक देवों के साथ देवियां भी होती हैं। सहस्रार स्वर्ग ये 12वें स्वर्ग का नाम है। यहां लिखा हुआ है कि उनका जन्म आनत नाम के स्वर्ग में हुआ। ये आनत, प्राणत, आरण और अच्युत ये 13वें, 14वें, 15वें और 16वें स्वर्गों के नाम हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि वह पारसनाथ भगवान का जीव 13वें स्वर्ग में जाकर के जन्म लिया है।
और वहां पर देवों के साथ देवियां भी रहती हैं। और वो सब कैसी होती हैं, थोड़ा यहां पढ़ लेते हैं। ललित वचन लीलावती, शुभ लक्षण सुकुमाल, सहज गंध सुहावनी, यथा मालती माल, शील रूप लावण्य निधि, हाव भाव रसलीन, सीमा सुभग श्रृंगार की, सकल कला परवीन, निरत गीत संगीत सुर, सब रस रीत मझार, कोविद होय सुभावते, सुरग लोक की नार। समझ आ रही है भाषा? महाराज आप ही समझाओगे, समझ नहीं आ रहा। क्या सुन रहे हो? ललित वचन लीलावती, हमेशा मनोहर वचन बोलने वाली, आपकी घर की स्त्री की तरह नहीं, कभी भी आंख भौं टेढ़ी कर ले, समझ आ रहा है, कभी भी कुछ भी बकने लग जाए, ऐसा नहीं। ललित वचन, हमेशा मनोहर वचन बोलने वाली। लीलावती, लीला हमेशा ऐसे लगे कि लीला ही कर रही है, समझ आ रहा है। और उसको कुछ काम तो होता नहीं, मैं कुछ चौका बर्तन तो करना नहीं होता वहां, कुछ खाना पीना तो कुछ होता नहीं, बच्चे तो पालने नहीं होते, हमेशा लीला ही करनी होती वहां। ऐसी लीलाओं को धारण करने वाली, शुभ लक्षण सुकुमाल, सहज सुगंध से भरी हुई जैसे मालती की बेल हो, शील का रूप लावण्य की निधि, हाव भावों से भरी हुई, सौभाग्य की श्रृंगार की जितनी भी सीमाएं हो सकती हैं वो सब लांघने वाली, और हमेशा सकल कलाओं में प्रवीण, संगीत में, गीत में, सुर में हमेशा लीन रहने वाली, और सब प्रकार के स्वभाव को धारण करने वाली स्वर्ग लोक की ऐसी रानियां, ऐसी देवियां होती हैं। पंचेंद्रिय मन को महा, जे जग में सुख हेत, तिन सब ही को जानिए, स्वर्ग लोक संकेत। 5 इंद्रियों और मन को सुहावनी लगने वाली, अच्छी लगने वाली जितनी भी चीजें हो सकती हैं, वो सब चीजें तुम्हें वहीं पर मिलेंगी। यहां पर जो कुछ भी है वो थोड़ा बहुत उसी की नकल कर रहे हो आप, समझ में आ रहा है। जो कहीं कहीं हिल स्टेशनों पर घूमने निकल जाते हो, कि कहीं कहीं कोई बड़े बड़े जंगलों में, पार्कों में चले जाते हो, कि वो थोड़ा बहुत उसी की नकल कर रहे हो, समझ आ रहा है। किसी वृक्ष के नीचे बैठ गए, कुछ हंसी मजाक कर ली, कुछ थोड़ा सा आनंद ले लिया, कुछ चाय कॉफी पी ली, ये थोड़ा थोड़ा सा खाना पीना, रस, ये सब नाच गान सुन लिया, ये सब थोड़ा थोड़ा उसी की नकल है, समझ आ रहा है। भरपूर कहां मिलेगा? वहीं मिलेगा। वो कब मिलेगा? जब मरोगे तब मिलेगा। लेकिन कैसे मरोगे तब मिलेगा? ऐसी पारस कथा सुनते सुनते भी अगर मरण हो गया तो भी नियम से आपको ऐसा ही देवगति की पर्याय मिलेगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि लोग भावना करते हैं कि महाराज मरण समय पर बस आप सामने हो और प्राण तन से निकले। क्यों? क्योंकि साधु का दर्शन, धर्म का श्रवण जिस समय पर मरण हो रहा हो उस समय पर अगर करने को मिल जाए तो नियम से वह जीव पुण्य आत्मा जीव होगा और उस जीव को ही ऐसी देवगति की पर्याय मिलती है। इसलिए भजनों में भी ये भावना रहती है, जब प्राण तन से निकले आपका दर्शन सामने हो। इस तरीके की भावनाएं क्या बताती हैं? यही भाव बताती हैं। महिलाएं अक्सर गाती रहती हैं लेकिन ध्यान नहीं देती हैं, है ना। प्राण तन से निकले उस समय उनसे पूछो क्या याद आता है जब पेट में दर्द होता है तो। इत्यादिक संपत्ति बहुथान, देवलोक महिमा असमान, आनत वर विमान है जहां, धर्यो जन्म सुरपति ने तहां। देखिए कैसे इस जन्म को बोलते उपपाद जन्म। क्या बोलते हैं? हाँ, जो हम मनुष्यों का जन्म होता है इसको बोलते हैं गर्भ जन्म। 3 तरह के जन्म होते हैं, एक गर्भ जन्म होता है, एक उपपाद जन्म होता है और एक समूर्छन जन्म होता है। केवल 3 ही तरीके के जन्म होते हैं पूरे 4 गतियों में। तो जो मनुष्यों का जन्म होता है, पशुओं का जन्म होता है, ये गर्भ जन्म कहलाता है। जो देव और नारकियों का जन्म होता है इसे उपपाद जन्म बोलते हैं। और जो ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जहां कहीं भी उत्पन्न होते रहते हैं ये समूर्छन जन्म वाले कहे जाते हैं। सुन लेना, जैन साइंस के अनुसार जन्म 3 प्रकार के होते हैं। तुम्हारी साइंस में कहीं कुछ नहीं मिलेगा,
समझ आ रहा है? मैं तुमसे पूछूं कि ये मेढक कहां से पैदा हो गया, तो साइंस कहती है वो जब समुद्रों से भाप बनी थी तो वो समुद्र में जो मेढक थे वो भाप बन करके भाप के साथ ही बादल बन गए थे, बादल में पहुंच गए थे, और जब वो बादल बरसे तो वहां से नीचे आकर के मेढक के रूप में दिखने लग गए। सुन रहे हो? ऐसी बेहूदी बातें करते हैं साइंस के लोग। अचानक से वह मेढक, वह जैसे ही कहीं आप पानी गिरे, कहीं कोई पोखर हो, कोई गड्ढा हो, अपने आप टर टर की आवाज आने लग जाती है। कौन सा जन्म हो गया उनका? कहां से आ गए वो? किसने किसके साथ में कौन सा जन्म करने के लिए कौन सी उनके साथ में कॉम्बिनेशन करा दिया, कौन सी रिएक्शन करा दी? कुछ नहीं था। ऐसे जन्मों को बोलते हैं सम्मूर्छन जन्म। ध्यान रखो इस नाम को। क्या बोलते हैं? हाँ, आप बैठे हो, वहीं के वहीं अनेक तरह की चींटियां उत्पन्न हो गई, चींटे उत्पन्न हो गए। कहीं भी आपने कुछ भी थोड़ा सा मीठा घी कुछ रख छोड़ा और वहां पर अनेक तरह की चींटियां आकर के देखने में आने लग गई। ये अचानक से कहां से जन्म लेके कहां से आ गई? इन सब के जन्म का नाम क्या है? सम्मूर्छ जन्म। ये स्वर्गों में जो देवों का जन्म होता है इसको बोलते हैं उत्पात जन्म। ये कैसा विशिष्ट होता है यहां बताया जा रहा है। उपज्यो संपुट गर्भते तेज पुंज अति चंड मानो जलधर पटलते प्रगट्यो दामिनी दंड एक मुहूर्त में तहा संपूर्ण तन धार किधो रतन की सेज तजी सोवत उठ्यो कुमार। क्या कहते हैं? संपुट गर्भ में, जैसे कोई सीपी होता है, सीप में मोती होता है ना, ऐसे ही वहां पर उपपात शैया होती हैं। उन उपपात शैया पर यह आत्मा जाकर के वहां पर सीधी वहीं उपपात शैया में पहुंचती है और वहां पर जो है उस उपपात शैया पर ही उसका जन्म होता है। और जन्म के समय पर एक अंतर मुहूर्त में ही उसका शरीर पूरा बन करके तैयार हो जाता है। एक अंतर मुहूर्त मतलब विदिन 48 मिनट्स। ये तो बहुत ही लंबी टाइम की लिमिट बता दी। आप उसको सेकंडों में ही समझें, मिनटों में ही समझें कि वो आधा मिनट, एक मिनट के अंदर वह पूरा जीव एक सुंदर नव यौवन से सहित राजकुमार की तरह बन करके बैठ करके वहां पर बिल्कुल तैयार मिलेगा। जब तक यहां से आप अपनी तो कौन उठाएगा, दूसरे की अर्थी नहीं उठा पाते हो, तब तक तो वो वहां पर क्या बन गया? राजकुमार नव यौवन से सहित देवता बन करके वो वहां बैठ जाता है। और कैसे? जैसे मेघों से बिजली निकलती है ना, जलधर पटलते प्रकट्यो दामिनी दंड। दामिनी माने बिजली होता है। जैसे मेघों से बिजली सी निकलती है, कौंधती है, बस ऐसे ही वहां पर इतना ही समय लगता है और वहां पर वह जीव उपपात शैया पर एकदम से वह राजकुमार की तरह देवता बन करके वहां पर बैठ जाता है। कोई भी कष्ट नहीं उठाने पड़ते गर्भ के। यहां 9 महीने लगते हैं गर्भ में रहने में, उसके बावजूद भी साबुत निकल आओ, बड़ी बात है। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, क्या हो जाए कुछ पता नहीं। और वहां पर कोई कष्ट नहीं, एक अंतर मुहूर्त में वह राजकुमार देवता की तरह कुमार अवस्था में ही, और जैसा एक बार वहां पर शरीर बन गया, जीवन पर्यंत तक फिर वो वैसा ही बना रहता है। न कोई वहां पर लंबाई बढ़ती है, न वहां पर कोई बुढ़ापा आता है, न कोई रोग होते हैं, न किसी भी प्रकार का कुछ होता है। एक बार में ही वह जैसा बन गया वैसा ही हमेशा जीवन पर्यंत तक बना रहेगा। इतनी जल्दी वहां जन्म होता है। सुन रहे हो? क्योंकि सुख मिलना है, गर्भ में भी दुख मिलता है, इसलिए गर्भ के भी कष्ट वो नहीं झेलता है जीव। सुख में जीने के लिए उपपात शैया पर वह जन्म लेता है, लेकिन वो उपपात शैया देवों की ही उपपात शैया होगी। नरकों में भी ऐसा जन्म होता है, लेकिन वहां पर तो कुछ अलग तरीके की व्यवस्था है। जन्म के समय पर इस तरह से पूर्ण शरीर को प्राप्त कर लेना और ऐसा लगे जैसे रत्नों की सेज पर वह जीव आकर के बैठ गया हो। मण किरीट माथे दिपे आनन अधिक स्वरूप कानन कुंडल जगमगे पावन कटक अनूप
बुंज भूषण भूषित भुजा, ये हार छवि देत, अंग अंग इत्यादि बहु सब आभरण समेत। जैसे आप लोग कभी नाटक वगैरह करते हो, बच्चों को श्रृंगारित करके ले आते हो, है ना, ऐसे ही पूरा श्रृंगारित किया हुआ, मुकुट लगे हुए, कुंडल पहने हुए, बाजूबंदों से सजे हुए, अच्छे अच्छे रत्नों के आभूषण पहने हुए, पाँव में भी पैनियां पहने हुए, हाथों में अच्छे कंगन पहने हुए, वह देवता सजा धजा वहां पर बैठ जाता है। समझ आ रहा है? शरीर बनता है, थोड़ी ही देर में वहां पर सब देव लोग आकर के उसको सजा देते हैं, सब तैयारी में बैठे हैं स्वागत करने के लिए। जैसे नरकों में स्वागत अलग तरीके के होते हैं, ऐसे ही देवगति में स्वागत करने की तैयारियां अलग होती हैं। जैसे आप लोग अभी तैयारी में बैठे हैं स्वागत करने के लिए। समझ आ रहा है? ऐसे पुण्य से ही मिलता है कि भाई दूसरे लोग वेट करें। क्या समझ आ रहा है? अगर आपने किसी को कहीं पर जाने का अपॉइंटमेंट दे दिया है और आपके लिए कोई वेट कर रहा है, तो आप समझें कि आप कुछ हैं। क्या सुन रहे हो? लेकिन ये तभी होगा जब आपके भीतर कुछ होगा। समझ आ रहा? बाहर से तैयारियां नहीं होती हैं, तैयारियां भीतर से होती हैं। जब आदमी कुछ बनता है, कुछ करता है, जब आदमी के अंदर कोई अपने ही क्वालिटी होती है, तब उसको इस तरीके के माहौल मिलते हैं। और फिर वहां पर जब इस तरह से वह सज धज करके बैठ जाता है, तो देखो कैसे फिर वहां पर समय गुजरता है, क्या वहां का माहौल होता है। पढ़ते जाना। मंगल भवन अमंगल हारी, जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, शनै शनै देखे दिश सही, लोचन कोर कान लग रही, विस्मयवंत होय मन तामै, कौन आयो किस नाम, अहो कौन यह उत्तम देश, सकल संपदा कंचन के मंदिर मणि जरे, जी से दिव्य। कहते हैं धीरे धीरे वह अपनी दिशाओं को देखने लग जाता है, उसकी आंखें चारों ओर देखने लग जाती हैं कि हम ये कहाँ आ गए, कौन सा धाम है, ये कौन सा देश है, यहाँ पर ये सकल संपदाएं दिख रही हैं, चारों ओर ये स्वर्ण के ही महल बने हुए हैं, अप्सराएं जहाँ पर चारों ओर भरी दिख रही हैं, और यह उत्तम शरीर अनेक प्रकार की चमक के साथ में सुशोभित है। ऐसी सभा मंडप के बीचों बीच में मैं बैठा हुआ कौन हूं। सुन रहे हो? ऐसा अद्भुत नजारा होता है क्षण भर में, और इस तरह के नजारे आपके लिए मिलते रहें, ऐसी भगवान से प्रार्थना करने के लिए आप निरंतर रटते रहो। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, जिसने भी यह मंत्र पढ़ा, दुख सारा ही दूर किया, जिसने भी इसको ध्याया सुख का पारावार हुआ, जिसने भी इसको ध्याया सुख का पारावार लिया, सुख का पारावार लिया। इसकी महिमा इसकी शक्ति नहीं सका कोई तौल, इसकी महिमा इसकी शक्ति नहीं सका कोई तोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम। ओम अरहम बोल। अनेक तरह के मध्य में आने वाले त्योहारों के सोपान को पार करते हुए आगे बढ़ रही है। सभी प्रकार के इस
श्रावण मास में आने वाले त्यौहार और उन सब त्योहारों का भी बीच बीच में आनंद लेते हुए पारसनाथ भगवान की वह जीवन यात्रा अनवरत चल रही है। व्यक्ति जब अपने आप से जुड़ा होता है तो सारी सृष्टि उसके आसपास घूमती है। जब व्यक्ति अपने केंद्र में होता है तो परिधि पर रहने वाले अनेक लोग उसके आसपास घूमते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति केंद्र पर आने लग जाता है वैसे वैसे उसके अंदर की शक्ति, उसके अंदर उसका विकास और उसके अंदर की जितनी भी परिधि से जुड़ी हुई शक्तियां होती हैं वो सभी विकसित होने लग जाती हैं। हर व्यक्ति जीवन में किसी ना किसी परिधि पर घूमता है, केंद्र पर आ नहीं पाता है। जहाँ पारसनाथ भगवान अभी विचरण कर रहे हैं वह स्थान बीच में आपको ध्यान में आ रहा होगा। आनंद मुनि महाराज की पर्याय से वह आनत स्वर्ग में देव पर्याय को प्राप्त हुए हैं और वहाँ पर पहुँचने के बाद में जो वहाँ के वातावरण है, वहाँ का माहौल है, उसका भी आपको कुछ दिग्दर्शन यहाँ कराया जा रहा था। बीच में आप थोड़ा सा अपने भाव में आ गए और वह बीच का व्यवधान अगर आपके भावों की और वृद्धि के लिए है तो वह चेंज भी अपने आप में अच्छे के लिए ही मानना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में कुछ ना कुछ अगर थोड़ा सा आपको चेंज होता रहता है तो उससे आपके मनोभाव और अच्छे बने रहते हैं। भोजन में कितना ही स्वादिष्ट भोजन क्यों ना हो, लेकिन एक सा भोजन कभी भी लंबे समय तक किया नहीं जा सकता। हर तरह से आपके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन का भाव जो चलता रहता है, उसी भाव को लेकर के आज यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि वह जीव जो अभी तक मुनि महाराज की स्थिति में था, मुनि महाराज की दशा में था, आज वह स्वर्ग में देव बना बैठा है। सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ ये होती है कि हम जो एक्सपीरियंस करते हैं और हम जो सोचते हैं उन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस क्रिएट होता है तो वो हमारे लिए कभी भी किसी भी घटना पर फोकस नहीं कर पाता। फोकस करने का मतलब ही होता है कि हम जो सोच रहे हैं और जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उन दोनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। आप सुनते होंगे जब भी बच्चे पढ़ते हैं उनसे कहा जाता है अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। आप यहां बैठे हो, आप सुन रहे होते हो और सुनने पर आपका फोकस रहता है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि फोकस का मतलब क्या होता है। सामने कैमरामैन अपने कैमरे से सब कुछ फोकस कर रहा होता है, लेकिन उसको भी पता होता है कि फोकस का मतलब क्या होता है। जब हमारे दिमाग में एक डिफरेंस क्रिएट होता है कि हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हो और जो सोच रहे हो उन दोनों के बीच में अगर कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है तो समझना कि आपका माइंड फुल्ली फोकस नहीं है। आप यहां बैठे, बोलिए, यहां बैठे, यहीं बैठे। अगर आप यहां बैठे हैं तो आपका यहाँ का एक्सपीरियंस और यहाँ जो आपको नॉलेज मिल रही है, जो भी आप शब्द सुन रहे हैं, वो दोनों अगर बिल्कुल एक में होंगे तो समझना कि आपका फोकस यहीं पर है। अगर आपका फोकस यहाँ नहीं है तो हो सकता है आप यहाँ शरीर से बैठे हो, दिमाग आपका कहीं और चल रहा हो, और इसी को कहा जाता है डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस केवल आउटर ही नहीं होता है, मेंटली भी आदमी डिस्टर्ब होता है।
जब हमारे अंदर इस तरीके के थॉट्स चलते हैं जो हमें रखते कहीं हैं और सोचने को कहीं मजबूर करते हैं, तो बस यहीं से जो एक डिफरेंस क्रिएट होने लग जाता है, यही एक टेंशन का रूप बन जाता है। आपके लिए ये सभाएं होती हैं, ये कथाएं होती हैं, इस तरह के जो ये उपदेश होते हैं, ये आपको मेंटली जो आप डिस्टर्ब रहते हैं दिन भर, उसको दूर करके सब प्रकार के आपके टेंशनों को रिमूव करके आपके लिए यहाँ पर एक फोकस कराया जाता है कि आप बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाएं। और ये बैलेंस माइंड की प्रैक्टिस ही आपके लिए दिन भर काम आती है, जो आप घर पर भी रह करके अच्छे ढंग से, अच्छे मूड से काम करते हो। सुन रहे हैं? आप यहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपको यहाँ पर बहुत बड़ी मेंटल हेल्थ की चीजें सिखाई जा रही हैं। आपका फोकस अगर यहां पर है, आपका पूरा एक्सपीरियंस, आपके पूरे थॉट्स अगर एक साथ बिल्कुल कंसंट्रेट हो रहे हैं, तो आप मान के चलना आप यहां बहुत बड़ी मेंटल थेरेपी पे अपने आप को गुजार रहे हो। और यही मेंटल थेरेपी आपके लिए मेंटली स्ट्रांग बनाती है, और इसी के माध्यम से फिर आप जब घर जाते हो तो प्रसन्न होकर के दिन भर निकालते हो। आज तो बहुत अच्छा लगा, आज तो पारस कथा में बहुत आनंद आया, आज तो मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी, ऐसा कुछ नया आज हमें मिला जो पहले कभी नहीं सुनने को मिला। इस तरह के जो आपके अंदर हर्ष के भाव, आनंद के भाव आते हैं, वो तभी पॉसिबल हैं जब आप फुल्ली फोकस्ड यहां पर हो। सुन रहे हो? ये फोकस की बात मुझे आज क्यों करनी पड़ी? क्योंकि कल एक बीच में जो एक इंटरवल हो गया, उससे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब इंटरवल होने के बाद में फिल्म फिर से शुरू होती है, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट में टाइम लगता है। फिल्म आपने भी देखी होंगी, हमने भी देखी है। लोग इंटरवल होने के बावजूद भी थोड़ा बहुत, थोड़ी देर के लिए खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, थोड़ी देर के लिए सीट पर बैठने के बावजूद भी थोड़ा सा उनका दिमाग वही रहता है कि अभी बाहर हम क्या खा के आए, बाहर क्या पी करके आए। एकदम से फुल्ली फोकस नहीं कर पाते उस पिक्चर पर जो सामने चल रही है। समझ आ रहा है? फिर 5 मिनट बाद जब उनका खाने पीने का भाव कम हो जाता है, सामने पिक्चर जब फिर से उसी लाइन से फिर से चलने लग जाती है, और उनके लिए वह स्क्रीन पर जब बिल्कुल यही दिखने लग जाता है कि हाँ, ये वाली घटना पिछली वाली घटना के साथ जुड़ी हुई है, और उनका दिमाग फिर से काम करने लग जाता है, तो समझ लेना कि हाँ, अब धीरे धीरे फोकस हो रहा है। केवल विजन का नाम फोकस नहीं होता है। आप देख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहां पूरा फोकस किए हुए हो। फोकस का मतलब है कि आपका कान भी यहीं पर लगा हो और दिमाग भी यहीं पर लगा हो। शरीर कहीं पर बैठा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस दिमाग और कान यहां पर होने चाहिए। जो लोग ऑनलाइन भी सुनते हैं, वो भी फुल्ली फोकस्ड हो सकते हैं, कहीं भी बैठे हो, इससे मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि आपका दिमाग और आपके कान दोनों बस थोड़ी देर के लिए हमें दे दो, और फिर देखो आप, उसके बाद आपका दिमाग भी दुरुस्त मिलेगा और कान भी आपके लिए बड़े संतोष देने वाले मिलेंगे। हाँ, मैंने आज अपने कानों में कोई अमृत घोल लिया है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।